गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं किचन इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप चाहते हैं कि हमारे किड्स शुरू से ही इंग्लिश बोलना शुरू करें? क्या आप चाहते हैं कि मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इंग्लिश में बात करूं? तो इसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो स्मॉल थिंग्स मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस। तो क्या आप जानते हैं रसोई घर में कौन कौन से आइटम यूज़ होते हैं? क्या आप जानते हैं करछी की इंग्लिश क्या होती है? क्या आप जानते हैं सुराही को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं केतली को इंग्लिश में कैसे बोलें? क्या आप चकले की इंग्लिश जानते हैं? क्या आप बेलन को इंग्लिश में बोल सकते हैं? तो आज मैं इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब लेकर आया हूँ। तो आइए मेरे साथ इंग्लिश बोलना शुरू करें, इंग्लिश सीखना शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो शब्द है वो है जग। तो जग जैसा हम नॉर्मल रूटीन में हर रोज़ बोलते हैं, देखते हैं, JUG, जग। तो जग को जग भी हम बोलते हैं, लेकिन यदि सही हिंदी में इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें तो इसको हम सुराही कहते हैं, सुराही। क्लियर? तो जग को जग बोलते हैं, कॉमन सेंस में बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वर्ड है नाइफ, KNIFE, नाइफ। तो नाइफ का मतलब है चाकू। तो हमारे रसोई घर में चाकू सब्ज़ी वगैरह काटने और छीलने के काम आता है। केटल, KETTLE, केटल, केटल। केटल को हम क्या बोलते हैं? केतली। तो केतली को इंग्लिश में बोलेंगे केटल। तो करछी, जैसा कि रसोई घर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है करछी, यानी इसको हम करछल भी बोलते हैं। करछल यानी ये एक बड़ी चम्मच जैसी होती है। इसको मेजरमेंट स्पून भी बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ हमें माप के डालनी है, किसी चीज़ का हमें माप करना है तो हम करछी का यूज़ करते हैं। तो क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? लेडल, LADLE, लेडल, लेडल। तो आज से हम इसको लेडल बोलना शुरू करेंगे। लेडल का मतलब है करछी। हमारा अगला जो शब्द है वो है ढक्कन। तो ढक्कन चाहे किसी बोतल का हो, चाहे किसी कंटेनर का हो, तो उसको हम बोलते हैं लिड। क्या बोलते हैं? लिड, LID। तो लीड नहीं बोलेंगे, लिड बोलेंगे। ल में यानी छोटी ई की मात्रा क्लियर सुनाई देनी चाहिए। लिड, लिड का मतलब है ढक्कन। तो मैच बॉक्स, हम माचिस की डिब्बी आपने देखी होगी, तो हर रोज़ हम डिब्बी का इस्तेमाल करते हैं। तो माचिस की डिब्बी, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैच बॉक्स, MATCHBOX, मैच बॉक्स। यानी ये केवल माचिस की डिब्बी है। यदि हम दिया सिलाई को इंग्लिश में बोलेंगे तो वो क्या होती है? मैच स्टिक, MATCH। मैच तो सेम है, वो बॉक्स है, बॉक्स का मतलब डिबिया। और यहाँ पे बॉक्स की जगह पे क्या है फिर? स्टिक। स्टिक का मतलब है एक छोटी सी वो छड़ी नुमा जो सिलाई होती है, उसके ऊपर है वो एलिमेंट लगा होता है जिससे आग पैदा होती है। तो उसको हम मैच स्टिक बोलते हैं, दिया सिलाई। उसके बाद ओखली। अरे क्या ओखली, हमाम दस्ता भी बोलते हैं इसको। जैसे ओखली थोड़ी सी बड़ी होती है, जैसे आपने ओखली देखी होगी, मूसल देखा होगा, उसके साथ हम उसमें चीज़ों को कूटते हैं। तो हमाम दस्ता ओखली का एक छोटा रूप है। तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोर्टार। क्या बोलते हैं? मोर्टार। तो मोर्टार का मतलब है ओखली, हमाम दस्ता।
नेक्स्ट वर्ड है पेसल। तो स्पेलिंग देखिए PESTLE, पेसल। तो पेसल को हम ओखली बोलते हैं, पेसल को हम हमाम दस्ता बोलते हैं। ये हमारा मोर्टार का पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। तो पेसल भी बोल सकते हैं इसको, ओखली। तो आज से हम ओखली को, हमाम दस्ते को पेसल बोलेंगे या मोर्टार बोलेंगे। उसके बाद है अवन। अवन, OVEN, अवन। एवन का मतलब है तंदूर। तो तंदूर आपने देखा है, तो तंदूर रोटी पकाने के काम आता है, तो उसको हम एवन बोलते हैं, एवन। उसके बाद है कढ़ाई। अरे क्या कढ़ाई, यानी आपने सभी ने देखी है। तो कढ़ाई में हम तरह तरह के व्यंजन हैं वो बनाते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? PAN, पैन। PAN, पैन, पैन। और इसका दूसरा नाम है WOK, वॉक। इसको वॉक भी बोलते हैं। तो पैन या वॉक, कढ़ाई। उसके बाद है पीलर, यानी छीलने वाला चाकू। जैसे रसोई में हमें सब्जियां वगैरह छीलने के लिए एक ऐसे चाकू की ज़रूरत पड़ती है जो सब्जियों को छील सके। एक काटने वाला चाकू होता है जिसको हम नाइफ़ कहते हैं। तो यहाँ डिफरेंस देखिए, नाइफ़ और पीलर में क्या डिफरेंस है? ये सब्जियों को छीलता है, इसको पीलर बोलते हैं। और पील का मतलब छीलना होता है, PEEL, पील। ये हम उस टाइम पे बताएंगे जब रसोई में कौन कौन से काम होते हैं। जब उनकी इंग्लिश बताएंगे तो उस समय पे पील की इंग्लिश भी आपको बताएंगे। एक बार तो मैं अभी बता रहा हूँ, पील का मतलब है छीलना। यानी जिन सब्जियों को हम छील कर बनाते हैं तो वहाँ पील का इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे नॉर्मल सेंस में यूज़ होने वाली इंग्लिश हम बनाएंगे तो पील का मतलब छीलना, पीलर का मतलब छीलने वाला। और छीलने वाला कौन है? वो, उसको हम चाकू कहते हैं। क्या कहते हैं? चाकू। उसके बाद है प्लेट। प्लेट, तो जैसा हम नॉर्मल सेंस में, कॉमन सेंस में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो प्लेट का मतलब हम प्लेट भी बोल देते हैं। और प्लेट का मतलब थाली, यानी थाली को हम क्या बोलेंगे? प्लेट। तो आगे आइए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे। प्लायर्स, जैसे आपने प्लास देखा होगा, आपने संडसी देखी होगी, प्लास तो बिल्कुल देखा होगा आपने। ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपने प्लास ना देखा हो सकता है संडसी आपने ना देखी हो, लेकिन प्लास हमने देखा है। वो क्या करता है? जैसे बिजली वगैरह का काम जब हम करते हैं तो प्लास के साथ हम काम करते हैं। कोई भी कील वगैरह जैसे हमें कहीं से निकालनी है तो हम प्लास से पकड़कर उसको बाहर निकालते हैं। संडसी का मतलब यही होता है, यानी प्लास थोड़ा छोटा होता है, संडसी थोड़ी सी बड़ी होती है। उसके साथ भी हम इसी तरह चीज़ों को पकड़ के, जैसे कील को हम संडसी से पकड़ के दीवार से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से तो प्लास को या संडसी को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लायर्स। प्लायर्स, PLIERS, प्लायर्स। उसके बाद प्रेशर कुकर। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सभी ने देख रखा है, प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर, तो इसमें जैसे दो वर्ड हैं, प्रेशर, यानी प्रेशर का मतलब वैसे दबाव होता है, दबाव। और कुकर का मतलब कुक से बना है, कुक का मतलब पकाना। ये भी रसोई घर की एक वर्ब है, वहाँ हम देखेंगे इसको। कुक का मतलब पकाना, कुकर का मतलब पकाने वाला। और प्रेशर कुकर का मतलब होता है कि गैस के प्रेशर से, दबाव से खाना पकाने वाला। क्योंकि इसके अंदर जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं तो गैस पैदा होती है और उस गैस को हम बाहर निकलने देते नहीं, तो उस गैस के प्रेशर से खाना बनता है। तो उसके बाद है रोलिंग पिन। अरे बेलन, बेलन किसने नहीं देखा? तो बेलन तो सभी ने देखा है।
तो बेलन। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आइटम है रसोई का बेलन। तो बेलन का मतलब है जिसके साथ हम रोटी बेलते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोलिंग पिन। रोलिंग पिन, ROLLING पिन, रोलिंग पिन। तो रोलिंग पिन का मतलब है बेलन। अरे चकला, क्या खूब, चकला। तो चकला तो आपने बिल्कुल देख ही रखा है। तो रसोई घर की शान चकला। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये लकड़ी का बना होता है, ये गोल गोल होता है, जिसके ऊपर हम रोलिंग पिन से रोटी को बेलते हैं, रोटी को प्रेस करके लंबा करते हैं, तो उसको हम रोलिंग बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोलिंग बोर्ड, कि जिसके ऊपर है रोटी को रोलिंग किया जाए। तो रोल भी हमारी किचन की वाब का जब हम चैप्टर करेंगे तो उसमें आएगा। रोल का मतलब है बेलना। जैसे आपसे कोई कहे कि आप क्या कर रहे हैं, आप रसोई में हैं, तो आप कहेंगे आई एम रोलिंग चपातीज, आई एम रोलिंग चपातीज, कि मैं चपाती बेल रही हूँ या मैं चपाती बेल रहा हूँ। तो रोलिंग बोर्ड होता है फिर चकला। उसके बाद है राउंड वाटर पोट। तो राउंड वाटर पोट, तो राउंड का मतलब है गोल, वाटर पानी, पोट का मतलब बर्तन, यानी पानी डालने का गोल गोल बर्तन, जिसको हम लोटा कहते हैं। तो लोटा, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है, ये लोटा है, लोटा। तो लोटा होता है जैसे हम पानी के लिए यूज करते हैं उसको, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राउंड वाटर पोट, राउंड वाटर पोट। तो इस तरह से आप छोटी छोटी इंग्लिश को बोलना शुरू करें, अपने बच्चों के साथ बोलें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ बोलें। तो इस तरह से आपकी इंग्लिश है जो वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, it is enough for today. I hope you will have enjoyed this video. See you soon with my next video about these items of kitchen. So we say it kitchen English. So thanks for watching video. Have a nice day.